समंदर सुलग रहा है, आसमान गरज रहा है और ताकतवर देश आमने सामने खड़े हैं। हर लहर के साथ तनाव बढ़ रहा है और हर हरकत दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ ढकेल रही है। फारस की खाड़ी अब सिर्फ पानी का इलाका नहीं रही, ये पावर का अखाड़ा बन चुकी है, जहां जरा सी चिंगारी भी महाविस्फोट में बदल सकती है। और इसी बीच भारत का नाम इस पूरे खेल के केंद्र में आ गया है। अब सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं, बल्कि ताकत, प्रतिष्ठा और जवाब का है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली ईरान और अमेरिका के हाथों में है। अप्रैल 2026 की ये तपती दोपहर और फारस की खाड़ी का वो उबलता हुआ पानी, जहां लहरों से ज्यादा शोर मिसाइलों और फाइटर जेट्स का है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया की गर्दन दबाने की कशमकश पाल ली है और इस बीच रूस और चीन अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन असली खेल तब पलट गया जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की गोलियों की गड़गड़ाहट सीधे उन जहाजों पर सुनाई दी जो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या ईरान ने भारत के सब्र का इम्तिहान लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है? क्या 2026 का भारत अब सिर्फ बातचीत की टेबल पर बैठेगा या समंदर के बीचों बीच गूंजेगी भारत की वो दहाड़ जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिलाकर रख देगी? ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भयंकर खींचतान ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज जलमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका की खतरनाक नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ईरान ने 2 बड़े मालवाहक जहाजों MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंडस को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और भारत को गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि एपामिनोंडस नाम का वो कंटेनर जहाज सीधे भारत के गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से निकला यह जहाज जब भारतीय तटों की तरफ अपनी मंजिल तय कर रहा है, तभी ईरान की IRGC ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसे कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम पर थीं, तो अचानक यह आग कैसे भड़क उठी? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में युद्ध विराम यानी सीज फायर की अवधि को बढ़ाने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही ईरान के बंदरगाहों पर अपनी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी को और सख्त कर दिया। ट्रंप का यह डबल स्टैंडर्ड ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना गुस्सा उन कमर्शियल जहाजों पर निकालना शुरू कर दिया जो समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन ईरान शायद यह भूल गया कि इस बार उसका पाला उस देश से पड़ा है जिसने अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी ने एक ऐसी रणनीति दुनिया के सामने रखी है जिसने चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अब ईरान के माथे पर भी पसीना ला दिया है। भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट अब भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब अब यहां परिंदा भी पर मारेगा तो भारतीय नौसेना की इजाजत के बिना नहीं। इस वक्त फारस की खाड़ी में भारत के 13 जहाज फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के सबसे घातक युद्धपोत हॉर्मुज के पास लंगर डालकर खड़े हैं। यह सिर्फ पहरेदारी नहीं है, यह एक सीधा संदेश है कि अगर हमारे व्यापार और हमारे लोगों पर आंच आई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भारत का यह बदला हुआ तेवर क्यों है और क्यों हॉर्मुज जलमरुमध्य पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी है? इसे समझने के लिए हमें समंदर के उन गुप्त रास्तों को जानना होगा जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। हॉर्मुज जलमरुमध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, यह वो संकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया या यहां जहाजों को निशाना बनाना जारी रखा तो आपकी गाड़ियों का पेट्रोल और घर की रसोई गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसीलिए जब एपामिनोंडस जैसे जहाज पर फायरिंग होती है तो यह सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा प्रहार है। ईरान ने फायरिंग करके यह साबित कर दिया है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसने शायद भारत की नई समुद्री नीति यानी मरीन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को हल्के में ले लिया। एडमिरल DK त्रिपाठी ने जो नई रणनीति पेश की है उसमें सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के उन तमाम रास्तों पर भारत की पैनी नजर है जहां से होकर दुनिया का व्यापार गुजरता है। इन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है क्योंकि ये इतने संकरे होते हैं कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को आसानी से रोका या निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने अब तय कर लिया है कि वो इन सभी 10 चोक पॉइंट्स पर अपनी धाक जमा कर रखेगा। ये चोक पॉइंट्स हैं हॉर्मुज जलमरुमध्य, केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल, बाब
अल मंदेब, स्वेज कैनाल, मलक्का और सिंगापुर जल मरुमध्य, सुंडा जल मरुमध्य, लोम्बोक, ओम्बाई और वेटर जल मरुमध्य। इन नामों को सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो किताबी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए आज की तारीख में ये वो जगह हैं जहां दुनिया की सुपर पावर के बीच असली शतरंज खेली जा रही है। सोचिए, अगर मलक्का जल मरुमध्य को ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की आधे से ज्यादा इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अगर बाब अल मंदेब में हलचल बढ़ती है तो यूरोप और एशिया का व्यापार ठप हो जाएगा। और अगर होर्मुज में ईरान ऐसी हरकतें करता रहा तो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2026 का भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहता। भारतीय नौसेना के साथ जो जहाज इस वक्त होर्मुज के आसपास तैनात हैं, वो साधारण गश्ती दल नहीं है। उनमें ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। ये जहाज सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं गए हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करने गए हैं कि ईरान की IRGC दोबारा किसी भारतीय हित वाले जहाज की तरफ आंख उठाकर भी न देखें। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से संतुलित रहे हैं, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और व्यापार की आती है तो भारत के लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। एपामिनोंडस पर जो फायरिंग हुई, उसने भारत के सुरक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। यह जहाज लाइबेरिया के झंडे के नीचे जरूर चल रहा था, लेकिन इसका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन गुजरात था। इसमें जो माल आ रहा था वो भारत के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी था। ईरान ने इसे जब्त करके शायद यह जताना चाहा कि वो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा और वो किसी को भी इस रास्ते से नहीं जाने देगा। लेकिन भारत का गुस्सा जायज है, क्योंकि भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है, मगर बदले में भारतीय सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त के बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की विदेश नीति बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गई है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी विमानवाहक पोत और ईरान की छोटी लेकिन घातक स्पीड बोट्स के बीच रोज लुका छिपी का खेल चलता है। ईरान जानता है कि वो आमने सामने की जंग में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसलिए वो ऐसे संकरे समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करता है जहां से गुजरने वाले जहाजों को बंधक बनाकर वो दुनिया पर दबाव बना सके। लेकिन इस बार उसने बीच में भारत को घसीटकर अपने लिए एक और मोर्चा खोल लिया है। भारतीय नौसेना के चीफ ने हॉर्मुज को प्राथमिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट घोषित करके यह जता दिया है कि अब यहां होने वाली हर हलचल का जवाब भारत अपने तरीके से देगा। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय युद्धपोत न केवल अपने जहाजों को सुरक्षा देंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर एस्कॉर्ट सर्विस भी प्रदान करेंगे। यानी अब कमर्शियल जहाजों के आगे आगे भारतीय नौसेना की मशीनरी चलेगी। यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का सबूत है। हम अब उस दौर में नहीं हैं जहां हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़े। 2026 में हमारी नेवी के पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम मीलों दूर बैठे दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक कर सकते हैं और पलक झपकते ही उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ईरान ने जो किया है उसका एक और पहलू भी है। इस वक्त फारस की खाड़ी में फंसे 13 भारतीय जहाजों के क्रू मेंबर्स की जान खतरे में है। उनके परिवार भारत में परेशान हैं। भारत सरकार और नौसेना का सबसे पहला काम इन जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर है। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन भारत की कूटनीति और सैन्य ताकत का संगम यहां देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे राजनयिक तेहरान में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कमांडोज समंदर की लहरों पर अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हिंद महासागर के इन 10 चोक पॉइंट्स की कहानी बहुत ही रोमांचक है। उदाहरण के लिए मलक्का जल अड़मरुमध्य को लीजिए। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का वो रास्ता है जहां से चीन अपना ज्यादातर तेल मंगाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो भारत यहां से चीन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह चोक कर सकता है। इसी तरह बाब अल मंदेब है, जहां हूतियों और अमेरिका के बीच पहले से ही जंग चल रही है। अब ईरान ने हॉर्मुज को नया अखाड़ा बना दिया है। भारत ने अपनी नई स्ट्रेटजी में इन सभी जगहों को अपनी सुरक्षा के दायरे में ले लिया है। इसका मतलब है कि अब भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है, जो न केवल अपनी बल्कि अपने दोस्तों की भी सुरक्षा करने में सक्षम है। हॉर्मुज की यह घटना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चेतावनी है। अगर ईरान को यहां नहीं रोका गया तो वो बार बार ऐसी हरकतें करेगा। लेकिन भारत की तैयारी इस बार ईरान के लिए भी चौंकाने वाली है। हमने अपने सर्विलांस एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के जरिए पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की 24/7 निगरानी शुरू कर दी है। ईरान की हर मिसाइल साइट और उनकी हर स्पीड बोट हमारी नजर में है।
भारतीय नौसेना का यह नया अवतार देखकर दुनिया भी हैरान है कि भारत कैसे इतनी तेजी से अपनी समुद्री ताकत का विस्तार कर रहा है। अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। ट्रंप का युद्ध विराम का फैसला और दूसरी तरफ ईरान की दादागिरी, दोनों के बीच भारत अपनी राह खुद बना रहा है। भारतीय जहाजों पर जो गोलियां चली हैं, उनकी गूंज दिल्ली के गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय में मीटिंग्स का दौर जारी है और नेवी चीफ खुद हर पल की अपडेट ले रहे हैं। 2026 का भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। हमारी नौसेना के पास जो 7 जहाज होर्मुज के पास खड़े हैं, उनमें वो जज्बा है कि अगर हुक्म मिला तो वो इतिहास लिख देंगे। लेकिन क्या ईरान वाकई भारत से सीधी टक्कर लेना चाहता है, या ये सब सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए किया जा रहा है? हकीकत यह है कि ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसे लगता है कि जहाजों को पकड़ना ही उसकी आखिरी ढाल है। लेकिन उसे समझना होगा कि भारत की दोस्ती जितनी गहरी है, भारत की नाराजगी उतनी ही महंगी पड़ती है। गुजरात की ओर आ रहे जहाज को रोकना भारत के पेट पर लात मारने जैसा है। और जब बात देश के स्वाभिमान की हो तो भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। समंदर की यह जंग अब सिर्फ जहाजों की जब्ती तक सीमित नहीं रही, यह वर्चस्व की जंग बन चुकी है। भारत ने जिस तरह से अपने प्राथमिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट जारी की है, उसने साफ कर दिया है कि भविष्य में हिंद महासागर में केवल एक ही शक्ति का राज होगा और वो है भारत। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को भारत ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति से पहले ही जवाब दे दिया है और अब होर्मुज में अपनी धाक जमाकर भारत ने पश्चिम एशिया में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ईरान के IRGC ने जो फायरिंग की, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि वो किसी भी नियम कायदे को नहीं मानते। लेकिन भारतीय नौसेना के नियमों की किताब में अब सेल्फ डिफेंस के साथ साथ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की भी गुंजाइश है। अगर हमारी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो हम पहले भी हमला कर सकते हैं। यह बदलाव 2026 के नए भारत की पहचान है। हम किसी के दबाव में नहीं आते और न ही किसी की धौंस सहते हैं। एडमिरल त्रिपाठी के नेतृत्व में नेवी ने जो रोड मैप तैयार किया है, वो अगले 50 सालों तक भारत की समुद्री सुरक्षा की गारंटी है। अब जरा उन 10 चोक पॉइंट्स पर दोबारा गौर कीजिए। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये वो धड़कनें हैं जिनसे दुनिया का बाजार चलता है। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के नीचे है, वहां से अब वो जहाज गुजर रहे हैं जो स्वेज कैनाल के खतरे से बचना चाहते हैं। भारत ने वहां भी अपनी नजरें गढ़ा दी हैं। मोजाम्बिक चैनल में भी भारतीय नौसेना की गश्त बढ़ गई है। मलक्का से लेकर सुंडा और लोम्बोक तक हर जगह भारतीय रडार एक्टिव हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में कभी भी एपामिनोंडस जैसी घटना दोबारा ना हो। ईरान और अमेरिका के तनाव ने क्रूड ऑयल की कीमतों को पहले ही हिला दिया है। अगर यह खींचतान लंबी चली तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल सकता है। भारत इस वक्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमारे जहाज और हमारे लोग हैं। जो 13 जहाज वहां फंसे हैं, उनके लिए भारतीय नेवी के विशेष ऑपरेशन यूनिट्स यानी मार्कोस कमांडोज को अलर्ट पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो समंदर के नीचे से या आसमान के रास्ते से एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। होर्मुज जलमरुमध्य की गहराई में सिर्फ पानी नहीं बल्कि ढेर सारे राज दबे हैं। ईरान ने यहां अपनी पनडुब्बियों का जाल बिछा रखा है, तो अमेरिका ने अपने सोनार सिस्टम से पूरे इलाके को घेर रखा है। भारत के पास भी अब ऐसी सबमरीन हंटर टेक्नोलॉजी है जो समंदर की तह में छिपे दुश्मन को भी ढूंढ निकालती है। 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ताकतवर हो चुकी है कि हम अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में बराबरी के हिस्सेदार हैं। ईरान को शायद यह अंदाजा नहीं पड़ दिया है था कि भारत इतनी तेजी से रिस्पॉन्स देगा। जैसे ही जहाजों को पकड़ने की खबर आई, चंद घंटों के भीतर भारतीय नौसेना के जहाज अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। ये स्पीड और एक्शन ही नए भारत की सिग्नेचर स्टाइल है। हम अब फाइलें नहीं घुमाते, हम सीधे समंदर में अपनी ताकत दिखाते हैं। एपामिनोंडस के क्रू मेंबर्स की सुरक्षा भारत के लिए सबसे ऊपर है और इसके लिए ईरान पर हर संभव कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाया जा रहा है। ईरान की हरकत ने यह भी साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है। माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर वापस आ गया है और भारत के पास इस वक्त सबसे मजबूत लाठी है। हमारी नौसेना के बेड़े में शामिल नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में भारत एक स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में उभरा है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सस्पेंस इस बात का है कि क्या ट्रंप इस युद्ध विराम को स्थायी बना पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक बड़े तूफान आने से पहले की शांति है। ईरान के भीतर भी अब 2 गुट बन गए हैं, एक जो शांति चाहता है और दूसरा IRGC जैसा जो जंग के जरिए अपनी सत्ता बचाना चाहता है। इस आंतरिक कलह का खामियाजा भारत जैसे देशों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया है, हमारी शांति को हमारी कमजोरी न समझा जाए। फारस की खाड़ी का यह तनाव अभी और बढ़ेगा।
हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों ने दुनिया की सप्लाई चेन को तोड़कर रख दिया है। लेकिन भारत के वो 7 युद्धपोत जो वहां लंगर डाले खड़े हैं, वो भारतीय व्यापारियों और नाविकों के लिए उम्मीद की किरण है। तिरंगा जब समंदर की लहरों पर लहराता है तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। भारत की समुद्री रणनीति अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। इससे अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लहरों के बीच और रडार की स्क्रीन पर लिए जा रहे हैं। हर सेकंड कीमती है और हर मूवमेंट का जवाब तुरंत दिया जा रहा है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत ने एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी अपनी चालें तेज कर रही हैं। समंदर के इस खेल में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। भारत ने अपने स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। सैटेलाइट से मिलने वाली हर तस्वीर, हर सिग्नल को रियल टाइम में एनालाइज किया जा रहा है। दुश्मन की हर हलचल पर नजर है, चाहे वो रात के अंधेरे में हो या समंदर की गहराई में छिपी हुई हो। अब लड़ाई सिर्फ दिखाई देने वाली ताकत की नहीं बल्कि उस ताकत की है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद होती है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। समुद्री व्यापार के लिए एक नया सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक भरोसा है उन देशों के लिए जो इस समय असमंजस में हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी देश इस सुरक्षित मार्ग का हिस्सा बनना चाहता है उसे भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे आना होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी रीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन इस फैसले के अपने खतरे भी हैं, क्योंकि जैसे ही भारत ने यह पहल की, कई देशों के कान खड़े हो गए। कुछ इसे भारत की बढ़ती ताकत के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे अपने लिए चुनौती मान रहे हैं। पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत तेज हो चुकी है। हर देश अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। अगर व्यापार और सुरक्षा की बात होगी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना ने एक संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक किया। एक अनजान जहाज जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था, अचानक रडार पर दिखाई दिया। उसकी मूवमेंट्स असामान्य थीं और वो बार बार अपना रूट बदल रहा था। भारतीय युद्धपोतों ने तुरंत उसे घेर लिया और इंटरसेप्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि वो जहाज किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। उस जहाज पर ऐसे उपकरण पाए गए जो समुद्री संचार को बाधित कर सकते थे। इसका मतलब साफ था, कोई इस पूरे इलाके में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा था। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस जहाज को कब्जे में लिया और उसके क्रू को हिरासत में ले लिया। यह एक बड़ा मैसेज था, भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्री एम्प्टिव एक्शन भी लेगा। इस घटना के बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। कई देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा, क्योंकि भारत जानता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। इसीलिए हर ऑपरेशन को बेहद सटीकता और धैर्य के साथ अंजाम दिया जा रहा है। इसी दौरान भारत के भीतर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर स्तर पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हर संभावित स्थिति के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, कूटनीतिक दबाव हो या फिर सैन्य कार्रवाई। भारत हर विकल्प के लिए तैयार है। समंदर के बीच खड़े भारतीय युद्धपोत अब सिर्फ जहाज नहीं रहे, बल्कि वो भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुके हैं। हर सैनिक, हर अधिकारी पूरी तरह सतर्क है। उनकी नजरें सिर्फ दुश्मन पर नहीं बल्कि हर उस खतरे पर है जो कभी भी सामने आ सकता है। यह वही भारत है जो अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों में हलचल मच चुकी है। तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, शेयर बाजार अस्थिर हैं और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हर देश चाहता है कि स्थिति जल्दी सामान्य हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। भारत इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि यही वो समय है जब दुनिया को एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, और भारत ने खुद को उस भूमिका के लिए तैयार कर लिया है। चाहे वो समुद्री सुरक्षा हो, व्यापारिक मार्गों की रक्षा हो या फिर वैश्विक संतुलन बनाए रखना, भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले कुछ दिनों पर। हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। क्या हालात सुधरेंगे या फिर और बिगड़ेंगे? क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर ताकत का इस्तेमाल होगा?
ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। और दोस्तों, यही वो सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं और भारत का रोल भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में जागरूक रहना, सही जानकारी रखना और देश के साथ खड़ा रहना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही तेज, सटीक और सबसे पहले खबरें। जय हिंद।